क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी, ये हम सभी की विडंबना है, हम सभी की विडंबना। हम क्या सोचते हैं, अभी तो नहीं कर पा रहे। मैं ये परिग्रह छोड़ूंगा, छोड़ूंगा, देखना छोड़ूंगा, बाद में छोड़ूंगा, अभी पहले ग्रहण तो कर लो, पहले भोग तो लो, बाद में छोड़ दूंगा। होता है कि नहीं होता बहुत सी चीजों में, आज कर लूं, कल से नहीं करूंगा। होता है कि नहीं होता? आप किसी भी शराबी को शराब छोड़ने की बात कहो तो वो क्या जवाब देता है? बस आज अंतिम बार, एक बार अंतिम बार, कल से छोड़ दूंगा। किसी चोर को यदि चोरी छोड़ने की बात कही जाए तो वह भी यही कहता है, बस एक बार, आज एक बड़ा हाथ मान लो, आज कल से छोड़ दूंगा। सोचो कितनी ही चीजें हैं ऐसी जिनमें हम सोचते हैं आज और थोड़ा और। वो कहते हैं तू मूर्खता मत कर, जगत में अपनी हंसी उड़वाएगा। जैसे कोई वेशधारी भिखारी हो, भिक्षा मांग करके आया हो, उसे भिक्षा में लड्डू मिला हो और वो लड्डू रास्ते में कीचड़ में गिर जाए और वह उस लड्डू को वापस कीचड़ में से उठा ले, तो लोग देख करके क्या कहते हैं? अरे अरे अरे, ये लड्डू क्यों उठा रहे हो, ये अब खाने योग्य नहीं है। तो वो भिक्षुक कहे कि अरे मैं इसे खाऊंगा नहीं, इसे मैं घर ले जाऊंगा, पहले धोऊंगा और फिर फेंक दूंगा। कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर? अरे बस जब फेंकना ही है, खाना नहीं है, तो तुम उठा क्यों रहा है कीचड़ में से? उठा ही मत ना। लोग उस पर हंसते हैं। अरे जब तुझे इस परिग्रह का त्याग करना ही है तो तू आज ग्रहण क्यों करना चाहता है? जब तुझे शराब छोड़ना ही है तो आज क्यों ग्रहण करना चाहता है? जब तुझे चोरी करना छोड़ना है तो आज और क्यों? क्यों हम क्यों नहीं आज ही छोड़ पाते सब कुछ? ये है हमारी इच्छाएं, ये है हमारी तृष्णा की विकरालता, जो हमने कल पढ़ा था। बस मन बना लेते हैं, विचार करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ते ना। विचार तो आता है ना, कई बार विचार आता है, अरे ये सारा परिग्रह छोड़ना है, लेकिन छोड़ते नहीं। सोचो कितना परिग्रह इकट्ठा करके रखते हैं हम लोग। अपने घरों में देखो, आप पुरानी महिलाओं को देखो, पुरानी महिलाएं जो हैं, भले 4 दिन बचे हो जीवन के, लेकिन फिर भी कमरा भरा मिलेगा आपको, उनका बक्से भरे मिलते हैं, उनमें भी ताला लगा के रखती है, भले जिंदगी के 4 दिन बचे हो। आप पुरानी बूढ़ी अम्माओं को देखना, उनके कमरे में जा करके वो बक्से की चाबी नहीं देती हर किसी को अपने, पता है आपको? आप कभी देखना उनका नेचर कैसा होता है। वो अपना पुराना सा बक्सा रखती है, एकदम पुराना सा, ताला लगा करके, उसकी चाबी किसी के हाथ नहीं लगने देती, जैसे करोड़ों का सोना उसमें दबा के रखा हो। और जो चीजें काम नहीं आती उनको भी टांड पर पे छुपा के रखते हैं, पता है, घरों में। अरे काम नहीं आ रहा तो उसे कबाड़े वाले को दे दो, किसी को जरूरत है उसे दे दो, नहीं भविष्य में कभी काम आ गया तो। ऐसे कब तक विचार करके परिग्रह इकट्ठा करते रहोगे? प्रति समय महाकर्म का बंध करते हैं। ये परिग्रह बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक का कारण है। आप सोचो, चक्रवर्ती भी धूल के समान जान करके उस परिग्रह को छोड़ देता है और अंत में मुनि दीक्षा धारण करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाते। कचड़ा जैसा लगता है कमरा, घर इतना सारा परिग्रह हो जाता है तो कैसा लगता है? कचरे जैसा भर भर के रखते हो। अरे कल जरूरत पड़ेगी तो कल आ जाएगा, इस भावना से कि भर के रखा रहे रखा रहे रखा रहे। ये भावना, ये मन का ये भाव, ये कर्म का बहुत गहरा बंधन करता है, जो भविष्य में हमारे लिए दुखदायक है। सामान आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। कपड़े देखो तो अलमारियां भरी रखी रहती है, रखी रहती है कि नहीं रखी रहती? एक अलमारी कम पड़ती है तो दूसरी खरीदना पड़ती है, दूसरी कम पड़ती है तो तीसरी,
अलमारी के ऊपर एक अटैचियों में, सूटकेसों में कपड़े भरे रहते हैं। अरे नहीं है आवश्यकता तो उनको हटा दो ना भाई। जब बेटी ससुराल चली जाती है तो बेटी के बक्से भर भर के सूट, सलवार सूट रखे रहते हैं घर में। ऐसा भाव नहीं आता कि उसको बर्तन वाली को दे दो या घर में नौकरानी है तो उनके लिए दे दो, या ऐसा नहीं, उसको रखे रहेंगे कि भाई घर आएगी तब पहनेगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है महान परिग्रह का भाव जो भविष्य में दुख देने वाला है। यहां तो गुणभद्र स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि तू सर्व परिग्रह का त्याग कर दे, अभी की अभी, अभी के अभी। अगर तुझे वास्तव में भगवान बनना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, संसार से तुझे भय है, संसार के अनंत दुखों से यदि तू डरने लगा है ना, तो तू अभी की अभी सर्व परिग्रह का त्याग कर दे, यही महत्वपूर्ण है। किंतु हमसे तो छोटी सी चीजें नहीं छूटती। विचार तो करो। मेरे हिसाब से तो भैया परिग्रह जितना अभी वर्तमान अवस्था में हम अगर पूरा नहीं छोड़ पाते तो कम से कम गिनती का सामान रखो। 4 जोड़ी कपड़े बहुत है, 4 जोड़ी कुर्ते पजामे बहुत है यदि कुर्ते पजामे पहनते हैं तो। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। त्योहारों पे कपड़े खरीदना, अरे हमारा कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसपे नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता हो। हमारे यहाँ जैन पर्व तो कपड़े उतारने के पर्व है, पहनने के नहीं। समझ में आया? जैन पर्व किसके पर्व है? जैन पर्व तो कपड़े के त्याग की प्रेरणा देते हैं, ग्रहण करने की प्रेरणा नहीं देते। कोई सा भी पर्व हो, चाहे दीपावली हो चाहे रक्षाबंधन, ये समस्त पर्व वैराग्य के पर्व है। वैराग्य के पर्वों में जीव नई वस्तुएं नहीं खरीदता, उल्टा वस्तुओं का त्याग करता है। समझ आ रही है बात? विचार करना। ये जैन धर्म है भैया। अगर जैन धर्म देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो ऐसा ही कार्य होना चाहिए। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, अगर एक जोड़ी खराब हो जाए तो नया खरीद लो, उसको हटा दो। फिर अगर नहीं पहनने का मन है, आपको ऐसा लगता है ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी बात हो, अगर आप वो नहीं पहन रहे हैं तो घर में क्यों सजा के रखा हुआ है? नहीं पहन रहे हैं तुरंत हटाओ, किसी दूसरे को दे दो, किसी गरीब को दे दो। बैठते हैं ना बाहर बहुत सारे लोग जिनको कपड़ों की आवश्यकता होती है, फटे पुराने पहने होते हैं, उनके पास पहनने को नहीं होते, और हम जिनको नहीं पहनते उनको भी घर में अलमारी में सजा के रखते हैं। पता नहीं क्यों। हटा देना चाहिए। घर में उतना ही सामान होना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक होना ही नहीं चाहिए, वरना वो फ्री का कर्म का बंधन है। कर्म बंध तो वैसे भी होता है, जितना परिग्रह उसका बंधन है, ये फ्री का। समझ आया? हमारे काम की वस्तु नहीं है फिर भी हमने रखी हुई है, वो हमारा फ्री का कर्म बंध होता है उससे, जो भविष्य में दुखदायक है। समझ आ रही है बात?